अनमोल रिश्ते। राजू एक साधारण गांव का लड़का है जिसके जीवन का हर दिन संघर्षों से भरा है। मगर उसके दिल में अपने परिवार और सपनों के लिए अनमोल प्यार है। वो अपने पिता के साथ मिलकर प्रतिदिन खेत में काम करता है। घर की स्थिति काफी तंग है, लेकिन सबकी आंखों में प्यार और संतोष है। रात का समय राजू जब अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसकी माँ सुमन परेशान होकर राजू के पिता बलबीर से कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल कमजोर हो रही है, पैसे भी कम हो रहे हैं, घर कैसे चलेगा। बलबीर इस परेशानी को महसूस करते हुए कहता है, मैंने गांव के मुखिया से कुछ कर्ज मांगा है। उम्मीद है कि इस बार काम बन जाएगा। राजू अपने माता पिता की बातचीत सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह अपनी पढ़ाई और परिवार के बीच की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। अगले दिन राजू जब अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता है, तो मास्टर जी उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उससे कहते हैं, राजू, तुम में बहुत काबिलियत है। अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनोगे। राजू घर की हालात को देखते हुए मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन घर की हालत देखकर समझ नहीं आता कि कैसे करूँ। मास्टर जी उसकी चिंता समझते हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहते हैं, जिंदगी में संघर्ष तो होते हैं बेटा, मगर अगर तुम हार मान लोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। उस साल गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अचानक से बारिश नहीं होती और फसल सूखने लगती है। बलबीर और बाकी गांव के किसान परेशान हो जाते हैं। बलबीर का कर्ज बढ़ने लगता है और उसकी चिंता भी। एक दिन बलबीर और सुमन घर में बैठे चिंता कर रहे होते हैं, जबकि राजू सब सुन रहा होता है। सुमन बलबीर से कहती, अगर इस बार भी फसल खराब हो गई, तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे। बलबीर निराश होकर कहता है, मुझे नहीं पता सुमन, ये सब भगवान की मर्जी है। राजू ये सब देखकर सोच में डूब जाता है। वह पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसे रोक रही होती। एक रात राजू अपने माता पिता के सामने बैठता है। उसके मन में एक बात बहुत दिनों से उसे परेशान कर रही होती है। वह अपने पिता और माँ से कहता है, पिताजी, माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं आपके साथ खेत में काम करूँगा ताकि हम मिलकर इस कर्ज को चुका सकें। बलबीर और सुमन दोनों चौंकते हैं। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन दुखी मन से कहती है, बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ करेंगे। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। राजू फिर से कहता है, माँ, मेरा सपना है कि आप लोग खुश रहें। मैं पढ़ाई बाद में कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपका साथ देना जरूरी है। उस दिन से राजू अब अपने पिता के साथ पूरे समय खेत में काम करने लगता है। वह दिन रात मेहनत करता है और उसके पसीने की हर बूंद उसके परिवार के लिए है। राजू और बलबीर मिलकर खेत को संवारते हैं और धीरे धीरे फसल में सुधार होने लगता है। गांव के बाकी किसान भी राजू की मेहनत देखकर प्रेरित होते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। राजू और बलबीर की मेहनत रंग लाती है। उनकी फसल इस बार शानदार होती है। बलबीर खुश होकर राजू से कहता है, राजू, तूने जो किया उसके लिए मैं तेरा हमेशा कर्जदार रहूंगा। राजू अपने पिता के कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराता हुआ अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूं। बलबीर और सुमन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू होते हैं। राजू अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेता है। वह पढ़ाई करता है और अपने परिवार का नाम रोशन करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा होता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। राजू ने अपने परिवार के लिए त्याग किया और इसी त्याग ने उसे एक नई उड़ान दी। परिवार के रिश्ते अनमोल होते हैं और जब हम उन्हें समझते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है।